हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी में। आज हम देखने वाले हैं मासिक आंकलन टेस्ट 2022-23 माह नवंबर 2022 कक्षा 8 विषय विज्ञान के पेपर का संपूर्ण हल देखने वाले हैं। ये आपका 100% यहाँ पर रियल पेपर होने वाला है। इसको आपको करने के लिए समय अवधि आपको 40 मिनट मिलने वाली है। पूर्णांक आपका 25 नंबर का रहने वाला है। तो पहले नंबर आपको यहाँ पर 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, तो इनको देख लेते हैं और अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। यही आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला क्या लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, एक जीवाश्म ईंधन है तो कौन होता है? तो कोयला। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। इसके बाद अगला है, सोलर कुकर की भीतरी दीवार की रंग कैसी होती है, यानी किस प्रकार का रंग करते हैं? तो इसका जो अंदर का रंग होता है वो काला होता है, क्योंकि काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक एवं परावर्तक होता है। ध्यान रखेंगे, यदि कोई भी काला रंग होता है तो उसमें आप देखेंगे तो हीट ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब होती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आप गर्मियों में यदि काले कपड़े पहनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। जब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा। यहाँ पर पैदावार में बढ़ोतरी के लिए का उपयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं हम? खाद। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका खाद। तो अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। तो ये हमारे 3 क्वेश्चनों के आंसर हो चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा 2 नंबर का यहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये लिखे हुए हैं। तो ये हमारा है यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर अच्छे से देखेंगे इसका। तो यहाँ पर लिखा प्रश्न चौथा, बीज उपचार किसे कहते हैं? ये हमारे क्वेश्चन कितने के हैं आपके? यहाँ पर देख लीजिए, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो 2 नंबर का हमारे ये चौथा, 5वां और ये 6वां, ये 2-2 नंबर के हैं आपके। तो देखिए क्या क्या दिया है, इनके क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं और इनके आंसर देखते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है हमारा, बीज उपचार किसे कहते हैं? और 5वां दिया है फसल यहाँ पर समुन्नति से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 6 है कि आपका एलपीजी में प्रमुख रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो इनका आंसर देना है। देखिए पहले देखते हैं बीज उपचार किसे कहते हैं। तो ये रहा हमारा इसका आंसर, बीज उपचार किसे कहते हैं। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको और याद कर लीजिएगा। फसलों को बीज जनित एवं मृदा जनित रोगों से बचाने के लिए बीजों को बोने से पहले कुछ रासायनिक दवाइयों एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ जैविक उर्वरकों से उपचारित किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर बीज उपचार कहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर कितने का? ये क्वेश्चन नंबर हमारे चौथे का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं, इसका आंसर हम। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं, फिर इसका आंसर दिखा देते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, फसल समुन्नति से आप क्या समझते हैं? फिर एलपीजी वाला। तो इसका आंसर देखते हैं, ये हमारा चौथे का हुआ और ये हमारा 5वें का। तो 5वें का ये रहा। तो देखिए क्या लिखा है, सिंचाई, खाद, उर्वरक तथा उन्नत कृषि पद्धतियाँ अपनाकर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां, एलपीजी के मुख्य जो होते हैं तो उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं वो बताना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर, एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन एवं ब्यूटेन गैसें होती हैं, जबकि प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः मीथेन और ईथेन गैसें होती हैं, जो अपेक्षाकृत कैसी होती हैं? हल्की होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 2 गैसें पाई जाती हैं आपकी, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पर 2 गैसें पाई जाती हैं, प्राकृतिक रूप से आपकी मीथेन और ईथेन होती हैं, जो अपेक्षाकृत कैसी होती हैं? हल्की होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है यहाँ पर, इसको देखें। ये हमारे क्वेश्चन 3 नंबर के हैं यहाँ पर, ये लघुत्तरीय वाले। ठीक है, इनको देख लीजिए, ये रहे। इसके बाद जो नीचे वाले हैं आपके दीर्घोत्तरीय, तो ये वाला आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देख लीजिए, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, ये 5 का है और यहाँ पर ये भी 5 का है और ये वाले आपके कितने के? 3-3 नंबर के हैं। तो देखिए पहले 3 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखे हुए। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न 7वां, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले प्रमुख उत्पादों के नाम बताना है। तो इसको देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है। इसके बाद देखेंगे 8वां, बीज बुआई की विधियां कौन कौन सी हैं। फिर 9वां देखेंगे, ये हमारा 5वां नंबर आपका है। यहाँ पर फसल संरक्षण के उपायों का वर्णन करना है, यानी फसल को बचाने के उपायों को यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।
तो अच्छे से इसको देख लीजिए। तो क्या दिया है देखिए, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं, कौन कौन से हैं। पहला है हमारा पेट्रोल, यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा, डीजल, कॉमा, केरोसिन एवं पेट्रोलियम गैस। तो ये हमारे पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद आपके हो जाएंगे। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो वीडियो है वो सबसे पहले मिल सके। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। 8वां क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। बीज बुआई की विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ हैं देखिए, इसका भी देख लेते हैं, बीज बुआई की विधियाँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अच्छे से देखेंगे लाइन से तो आपको प्रश्न अच्छे से दिखेंगे, आंसर भी सही दिखेगा। यहाँ पर लिखा है बीजों की बुआई सामान्यतः 2 विधियों से होती है या की जाती है, एक छिड़काव विधि और दूसरी निश्चित दूरी पर पंक्ति से पंक्ति पर बीज बुआई विधि। ये 2 विधियाँ होती हैं। एक तो होती है छिड़काव विधि, जिसमें एक व्यक्ति होता है वो हाथ से छिड़कता है पूरे खेत में। इसके बाद एक होती है रोपण विधि, आप जानते होंगे, इसमें पंक्ति की पंक्ति मतलब कि लाइन टू लाइन यहाँ पर पौधों को रोपा जाता है यहाँ पर, या बोया जाता है हल के पीछे चलकर, या फिर सीडरल द्वारा बोया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तो अच्छे से इसको देखते चलेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो 9 हमारा क्या है, यहाँ पर फसल संरक्षण के बारे में है, तो आपका इसका देख लीजिए, देखिए क्या दिया है इसको अच्छे से। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, मेड़ में कटीले तारों का घेरा लगाकर, यानी जो मेड़ होती है हमारे खेत के चारों ओर, यहाँ पर मेड़ पाई जाती है, आपको पता होगा। तो उसके चारों ओर हम यदि कटीले तार लगा लें तो इससे हम अपनी जो फसल होती है उसे बचा सकते हैं, पहला आंसर। इसके पॉइंट दूसरा देखेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का आंसर है, इसलिए 5 ही पॉइंट लिखने होंगे। काक भगोड़ा लगाकर या ढोल बजाकर, तो यहाँ पर ध्यान रखें, ये एक यंत्र होता है काक भगोड़ा, ठीक है, काक भगोड़ा और ढोल बजाकर। यदि आप काक भगोड़ा लगाते हैं तो क्या है, मशीन से चलने वाला होता है एक, उसमें बैटरी लगी होती है, तो क्या ऑटोमेटिक वो चलता रहता है, बैटरी चालू कर देते हैं और बजाता रहता है, एक यंत्र होता है, बजता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ढोल बजा सकते हैं। इसके बाद अगला करेंगे, कीटनाशकी कवकनाशी, कीटनाशी कवकनाशी या कीटनाशी का छिड़काव करके, ठीक है। यहाँ पर जीवाणुनाशी, कवकनाशी और कीटनाशी का छिड़काव भी करके हम यहाँ पर अपनी फसल को बचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका भी छिड़काव करेंगे तो भी हमारी जो फसल है वो अब किससे बचेगी, कीट, यहाँ पर जीवाणुओं से बच जाएगी, कवक से बच जाएगी और कीटों से बच जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला दिया है हमारा चौथा पॉइंट क्या दिया है, इसको देखेंगे तो अच्छे से देखेंगे। ये देखिए, जैव नियंत्रण विधि अपनाकर, तो यहाँ पर जैव नियंत्रण विधि होती है, उसको अपनाकर भी हम यहाँ पर अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब इस अगला पॉइंट है 5वां, मिश्रित फसल प्रणाली अपनाकर। तो मिश्रित फसल प्रणाली मतलब जो क्या है, प्रणाली क्या होती है, तो देखिए, तो मिश्रित फसल प्रणाली होती है आपकी क्या है कि आप समझिए, जैसे कि आप मान लीजिए एक खेत में गेहूँ बोते हैं तो वो हमारी एकल होती है। मिश्रित फसल क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि हम मूंगफली बोते हैं, मूंगफली के साथ में हम कहीं कहीं मक्का भी डाल देते हैं, तो मक्का के पेड़े भी रहते हैं उसमें, वो पौधे होते हैं, और यहाँ पर उसमें मूंगफली भी होती है। तो यहाँ मूंगफली में कई बार हम यहाँ पर लोबिया भी बे देते हैं, जैसे बोते हैं उसे, जैसे कि आप मटर बोल देते हैं, कई बार मटर भी होती है गेहूं के साथ में। तो इस प्रकार की जो खेती की जाती है, यानी एक प्रकार के पौधों के साथ दूसरे प्रकार के पौधों को बोया जाता है, उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर रह गया है, यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसका क्वेश्चन लास्ट ये रह गया है आपका, तो इसको देख लेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर छूट चुके हैं उनका आंसर हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।